हाँ, आज हम हल करेंगे गणित कक्षा 10वीं अध्याय 1 के प्रश्न क्रमांक 2 को, जिसमें हमें हल करना है कि निम्नलिखित युग्मों की महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है क्या। तो इसमें हम देखेंगे, पहला सवाल दिया हुआ है अपना, पहला युग्म दिया हुआ है 26 और 91। सबसे पहले 26 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, ये 13 बार, 2 का भाग यहाँ देंगे, ये 1 बार। 26 को हम लिख देंगे 13 गुणा 2। 91 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 7 से विभाजित होगा ये 13 बार और 13 से ये 1 बार। तो 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 13। अब हमें यहाँ एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालते समय हम ये देखते हैं कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, उसकी न्यूनतम घात वाले को लेती हैं। तो यहाँ तो एक एक घात है दोनों के ऊपर, तो यहाँ एचसीएफ 13 हो जाएगा और एलसीएम कितना हो जाएगा, जो कॉमन है उसको तो लेंगे ही, उसके साथ जो बची है उस संख्या को और लिख दो, उनका गुणनफल कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम, इनका गुणनफल होगा 182। साथ ही हमें जांच करना है, जांच में क्या जांच करनी है, हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो हम देखेंगे दो संख्याएं अपने पास दी थी 26 और 91। इनका गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, उनका एलसीएम 182 और एचसीएफ 13 के बराबर। गुणा इसका किया तो इसका जब अपन गुणनफल करेंगे तो ये आएगा 2366, तो यहाँ 366, और इनका भी गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 104, 6 13 10 हासिल की, तो 2366 ये बराबर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। यही हमें जांच करनी थी। हाँ, तो दूसरा सवाल है हमारा 510 और 92 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 से करेंगे, 2 से इसको विभाजित करेंगे, 255 बार, 2 का भाग यहाँ देंगे तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे, तो 8 24, 1 बचा, 5 15, 85 बार जाएगा। इसमें 5 का भाग देंगे, 17 बार जाएगा, और 17 एकम होती हैं 17। इसको मैं लिख सकता हूँ 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार 92 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से यहाँ विभाजित करेंगे, 46 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 23 बार, और 23 का भाग देंगे 1 बार। 92 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार दिया हुआ है यहाँ पे, इंटू 23। एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एचसीएफ में कॉमन गुणनखंड देखेंगे, कॉमन अभाज्य गुणनखंड कौन है, तो मुझे 2 दिख रहा है यहाँ, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 इसमें न्यूनतम घात वाला लेते हैं, तो न्यूनतम घात किसकी है, 1 है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में सभी संख्याओं को लेती हैं, पहले कॉमन वाले को, कॉमन में उच्चतम घात लेती हैं, उच्चतम घात 2 है तो 2 की घात 2 ले लिया, फिर 3 एक बार है, 5 एक बार है, 17 एक बार है, और 23 एक बार, इन सबको लिया। इनका जब मैं गुणनफल करूँगा तो इनका गुणनफल आएगा, देखते हैं यहाँ पर एलसीएम में आएगा अपना 23,460 गुणनफल आएगा। अब हमें करनी है जांच। क्या करनी है, जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्याएं अपने पास 510 और 92 दी हुई हैं, इनका गुणनफल एलसीएम दिया हुआ है 23,460 गुणा 2 के 2 था एचसीएफ 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 46,920। इसी प्रकार इनका भी अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 46,000 कितना आता है, 920। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ की। यही हमें जांच करनी थी। इसी प्रकार हम हल करेंगे तीसरे सवाल को, जिसमें संख्या दी हुई है 336 और तीसरा सवाल 336 और 54।
336 की अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 16, 2 एकम 2, तो 1 बच गया, 2 छंकी 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक, फिर 2 से 42 बार, फिर 2 से काटेंगे इसको 21 बार, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से विभाजित होगा 7 बार और 7 से ये 1 बार। इसी प्रकार इसको मैं लिख सकता हूँ 336 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4, 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7 के रूप में लिख सकता हूँ। 54 को लिख सकता हूँ मैं 2 से यहाँ विभाजित करेंगे, 2 से 27 बार, 3 से ये 9 बार, 3 से ये 3 बार और 3 से ये 1 बार। तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3। इस प्रकार अब मुझे HCF निकालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कॉमन गुणनखंड में निम्नतम घात वाला गुणनखंड लेना है। तो निम्नतम घात किसकी है? यहाँ कॉमन गुणनखंड यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ निम्नतम घात 2 की घात 1 है और यहाँ 3 की निम्नतम घात 3 की घात 1 है। इस प्रकार 2 गुणा 3 बराबर 6 हो जाएगा HCF। अब हम निकालेंगे LCM। LCM में हम उच्चतम घात लेते हैं, कॉमन में से उच्चतम घात। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 की घात 4 लेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 की घात 3 लेंगे, इंटू लेंगे 7। इनका जब अपन गुणनखंड करेंगे, इनका गुणनफल आएगा 30 और 24 इनका। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पर, हमें ये जांच करना है, ये LCM हो गया और ये क्या हो गया HCF। हमें ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF के। तो दोनों संख्याएं अपने पास दी हुई हैं, 5 336 गुणा 336 गुणा 54 बराबर होना चाहिए 30 24 गुणा 6 के। जब अपन इनके गुणनफल ज्ञात करेंगे तो उत्तर आएगा 18 144। इसी प्रकार इसका करेंगे तो 6 चौक 24 की 4 हासिल की 2, 12 14 की 4 हासिल की 1 और 18 144।